अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. चल आज आप बड़ी सजी हुई हो, कोई खास बात? हाँ जी, आपको नहीं पता, बगैर रेफरेंडम के, बगैर वोटों के, बगैर किसी हंगामे के नए वजीर आजम बन चुके हैं पाकिस्तान नहीं। में। हाँ जी, और जनाब अली उनका जैसे इस्तकबाल हो रहा है और जैसे उनके ऊपर इतने करोड़ों तो की मुल्क में तादाद तो में इलेक्शन भी नहीं हुए तो वजीर आजम कैसे आ गए? करोड़ों- और हमारा शहबाज शरीफ ये- प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? ये देखें, अभी भी मलेशिया से आए हैं, देखें करोड़ों लोग खड़े हैं, करोड़ों, ये देखें कैसे फूल, करोड़ों। हाँ, मलेशिया से आए हैं, ऐसे लग रहा है हज से भी लोग आते हैं तो उतने फूल नहीं कोई फेंकता। ये देखिए इन कितने सब फूल की मलेशिया तो से। ओ हो आज एक वीडियो बड़ी वायरल थी, किसी एयरपोर्ट पे ये किसी से उलझ पड़े थे और ऐसे लड़ रहे थे जिस तरह वो रक्षे वाला नहीं होता, किसी आम दूसरे रक्षे या मुसाफिर सवारी से लड़ रहे थे। अच्छा, तो पहले तो हम मुबारक देते हैं कि इन्होंने ये जो हमारे नए वजीर आजम बने हैं, देखें पहले कि ये क्या कहते हैं। कि इंसाफ के दूसरों का मौक़िफ़ कि ये कहा गया कि ये इकरारुल हसन जो है ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा। तो मुझे हैरानी है कि आप क्यों एक शख्स को सिर्फ उसके सियासी नज़रियात की बुनियाद पर गाली बना देते हैं, आप तज़हीक और तज़लील का निशाना बनाते हैं। अगर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल या अपने नज़रियात की जिद्दोजहद के इब्तदाई दिनों में जलील होना आप इसको कहते हैं, तो इमरान खान साहब से ज़्यादा जलील कौन हुआ? अगर आप इसी को जलालत समझते हैं कि कितने ही बरस में उनकी जमानतें जब्त होती रही इलेक्शन के दौरान। यही लाहौर था जहां वो पुलिस से पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में छुपे हुए थे पुलिस से भागकर, तो यहीं के तलबा ने गिरेबान से पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया। तो जी ये हमारे नए वजीर आजम ने फिर क्या? तो ये जनाब, तो मुझे लग रहा है कि खान साहब से कोई ज्यादा जेलस है। और दोस्तों, हमारे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम तनकीद करते हैं, हम बात करते हैं। अब उनका मकसद ये नहीं कि हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चुप वर्कर हूं या एक पर्सनैलिटी हूं, तो जो बंदे ने FIA में मुझसे बात की कि ये भी, मैं यहां वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि जवाद अहमद खान की तरह ये भी ऐसे होगा। तो दोस्तों, बात ये है, असल हकीकत मैं आपको बताता हूँ। वो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वजीर आजम वाकई बन गए हैं, लेकिन अपने यूट्यूब अपने ख्यालों में, अपने यूट्यूब चैनल पे बन गए, झंडे झंडे लगा के चले। इकरारुल हसन ने चलो ख्वाबों में सही, चलो वजीर आजम बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो इनको तो ये ख्याल रखना चाहिए कि सियासी लीडर को एक बहुत बड़ा जिगरा रखना चाहिए। लोगों ने हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टीज है उनको छोड़ा तो नहीं है, और किसी के पीछे वीडियोस बनाए हैं और किसी के पीछे बातें करते हैं, लेकिन इनका मतलब ये तो नहीं है कि आप सरेआम एक एयरपोर्ट पे एक बंदे से लड़ पड़ो। ये देखें क्या कह रहा है वो बंदा का। क्या बात की आपने से? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं। सर आपने क्या बात की है? तो आप तो मर्द, तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, जिस तरह इसने रिजाइन दे दिए, आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। गाली तो नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों ये इस वीडियो को सुनने के बाद आप मुझे बताएं कि हमें तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को, मरियम नवाज को, इनको सलूट करना चाहिए, इनको हार पहनाना चाहिए, क्योंकि जितनी गालियां लोगों ने इनको बाहर के मुल्क में इनके सामने और हर जगह दी हैं। लोगों ने आवाजें कसी हैं, फिर चोर बोला, डकैत बोला, लुटेरे बोले, और इसी तरह इमरान खान को भी लोगों ने और जरदारी को फिरौन बोला, पता नहीं क्या बोला। और खान साहब को कितने लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने तो मुड़ के जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, ये देखे ना कि ये आप ये देखिए कि ये जवाद साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। आपको शर्म भी आती है उन साफियों को जो बकबक करते हैं मेरे साथ। मैंने आपकी शक्लें भी याद रखी हुई हैं, आपके नाम भी याद रखे हुए हैं। आप याद करें और याद रखें, और मैं भूलने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं भूलता ऐसे लोग जो मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका बाप नहीं है इमरान खान। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ। आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें, आप बिल्कुल बदलिहाजी ना करें, ये मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ। अच्छा, एक और इसने शोषा छोड़ा है अभी अभी जो खान साहब जेल में है। ये सुन के तो मैं भी हैरान हो गया हूँ खान साहब के बारे में जो कहा इमरान खान के जवाद ने।
मुझे बताया गया है कि इमरान खान जो है वो 20,000 रुपए का खाना खाते हैं रोज, बेंच और सांड है तकरीबन 25 लाख का खाना खा गए हैं वो जब से वो जेल में है। मुझे इससे ये प्रॉब्लम नहीं हुई इमरान खान इतना ज्यादा खाना क्यों खा रहे हैं। इस खाने में वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी शामिल है क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के जूस मंगवाते हैं। ये सारी बातें मैंने जो है पढ़ी हैं या जर्नलिस्ट से सुनी है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा। फिर कहते हैं कि वो देसी मुर्गा खाते हैं, शायद देसी घी में पका के, फिर उसके अलावा दिन में 3-4 दफा इस तरह की चीजें खाते हैं जो कि आखिरकार बड़ी महंगी पड़ती हैं। फिर कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा कॉस्ट खाने का पड़ती है, सुन के तो ना इसलिए इतना ज्यादा पैसा जो हमको लग रहा है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ खा रहे हैं बस मुर्गे। कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरा हुआ है कि जेल में। मुर्ग मुसल्लम और ये जो खाने जितने बता रहे हैं जवाद भाई, और इस तरह के जवाद खाने हमारे पुलिस को आएंगे और वो बगैर, वो तो बूटियां चिक चिक करके बेचारे सबका वजन बढ़ जाएगा। ओए होए, तो दोस्तों मतलब इसकी एक और हो सकती है। देखिए बात यह है कि हम बात ये यहाँ करना चाहते हैं कि जो मुस्तकबिल के वजीर आजम दो इस वक्त हैं, एक हैं इकरारुल हसन साहब और एक ये हैं जी जवाद अहमद साहब ख्वाबों में। तो इन्होंने जो ना मुल्क की तकदीर आपकी बदलनी है, आपकी हमारी तकदीर बदले ना बदले, ठीक है, लेकिन लोगों के नेचर को जरूर बदल देंगे। नहीं, तकदीर बदले ना बदले, इनकी अपनी हालतें लगता है कि बहुत जल्द जो है ना इनकी आपने जवाद अहमद की हालत तो देख ली। मेरे ख्याल में अगर जवाद अहमद साहब जो अगर मनके ले लें और गले में पहन लें और चोला पहन लें, यकीन करें इतनी तवीज औरतें लेने आए ना जिनके घर औलाद नहीं होती, वो तो अलग बात और है। कुछ और कदमों में यानी कि जो हालत उनकी अपनी मैं आपको एक बात बताऊं, वो सियासतदानों वाली नहीं मलंगों वाली हो गई है। यानी कि अब वो उनको चाहिए कि जवाद अहमद को अब चाहिए कि बड़े अच्छे मुदब्बर आदमी है तो जरा तवीज तो दे दे ईमान से। वजीर आजम से ज्यादा पैसे कमा रहा है तवीज वाला, यकीन करें सारी औरतें आएंगी, शोहर को काबू कैसे करना है और महबूब को कदमों में कैसे लाना है, आदमी आएंगे कि कदमों में कैसे लाना है। इतना पैसा कमाएंगे, इतना वजीर आजम के पास पैसा नहीं जितना और कोई वीडियो है चलाने का कि नहीं। इन लोगों को मैं खास बात बताने वाला हूं। नहीं, बताएं। बात ये है कि इकरार भाई जो है ना वो मलेशिया से आ रहे हैं, मलेशिया के लोगों ने उनके फूल बरसाए। नहीं मलेशिया के नहीं, पाकिस्तान में। अच्छा सुनो, मैं भी अपने घर से बाहर निकल के ना 5-10 लोगों बच्चों को बुलाऊंगा और उनको तालियां पकड़ा दूंगा कि मैं जब गेट में निकलूं मुझ पे फूल। नहीं, सियासी जुबान बोले ना, लाखों लोग सियासी जुबान। तो फूल बरसाते उन लोगों पे हैं जो लोग जंग जीत के आ जाते हैं या कोई कारनामा करके आ जाते हैं। फूल बरसाने चाहिए थे हमारे मुल्क में डॉक्टर कदीर पे जिन्होंने एटम बम इजाद किया, जिनके दिल पर छुरियां उन पे फूल नहीं, उन्होंने तो छुरियां बरसा दी। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट पे एक बंदे ने कहा कि ये भी जवाद भाई की तरह इस तरह होगा। भाई सबका हक है, देखो जमहूरियत में कहते हैं आप राय का अपना इजहार कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो गालियों में नहीं। इन्होंने उसको गाली समझा। हालांकि वजीर आजम होते हुए नवाज शरीफ के मुंह पर लोगों ने इतना कुछ कहा, लेकिन चोर कहा और वो बिल्कुल खामोश खड़े रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और खान साहब ने कितना उसके पीछे बातें की, लेकिन इन पार्टियों ने उनके पीछे बातें इस तरह नहीं की। बहरहाल सियासत में हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ बात को देखते हैं। और मुझे नोट हुआ कि आज एक बड़े मशहूर चैनल पे ये साहब लाइव आए और उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल नहीं है जब तुम बात को उछालोगे तो उस बेचारे की नौकरी को तो खतरा है। जैसे इसने वहां पे बनाया जब तुमने उसे कहा और उसने उस जगह पे उसे कहा कि तुम जब लूतिया हो तो ये गाली नहीं है। इतनी बड़ी गाली दी इसने। भाई सियासत के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए। अच्छा वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो इकरारुल हसन साहब है ना, वजीर आजम बने ना बने, लेकिन ये डकी शकी रजब भट्ट जैसे यूट्यूबर बस बनने वाले हैं, अनकरीबनी की जैसे किसी बात को वायरल करेगा। भाई ये तो मुल्क है, इकरार भाई ये मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम के नेचर का आपको अच्छा खासा पता है। ये सदर को नहीं छोड़ते, सर्विस जो वजीर आजम है उनको नहीं छोड़ते, तो फिर आम बंदे तो बड़ी दूर की बात है। अपने अंदर तदब्बुर पैदा करें और बर्दाश्त पैदा करें। बिल्कुल, सियासतदान का रुतबा बड़ा होता है, वो मुल्क को लेने वाला बंदा होता है, चलाने वाला बंदा होता है। कल को आप वजीर आजम बनेंगे, कोई कहेगा हम आपसे खुश नहीं, आप तो उसको गिरफ्तार से पकड़ लो। दूसरी बात ये कि आपने अच्छी तरह उसकी गालियां दे दू कर उसकी बेचारे गरीब को कर के बाद अपने घर वालों को मैसेज कर दिया कि इस बेचारे की वीडियो ना उछालना, इसकी बात ना करना। नकवी को भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर्विस में ये बंदा है, ये पीटीआई वाले, इसको रिटायर करो, खत्म करो। ये इस वीडियो में कह रहे हैं ना कि मैंने अपने घर सारों को मैसेज कर दिया, फैमिली को, कि इस बात को ना उछालना, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। भाई ये कौन सी मोहब्बत है? और कुछ बाकी रहा भाई ये तो ये बात है कि आप किसी को सरे आम थप्पड़ मारें और फिर बाद में कह दें कोई बात नहीं जी, हमने कुछ नहीं आपको कहना। ये बात नहीं होती। इकरार साहब अपने अंदर ना मुदब्बरपन पैदा करें। और जहां तक वजीर आजम की बात है,
वो भूल जाए हाँ आप यूट्यूबर बहुत बड़े हैं और खूब पैसा कमाएंगे डकी चलो भाई की तरह। हमारी वीडियो का टाइम मुख्तसर होता है दोस्तों। लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए वो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही बातों पे मुख्तलिफ किस्म के राय रखने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह हाफिज।